औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल क्लास की हमारी उर्दू की बुक है। इसमें मीर तकी मीर की गजल की अल्फाज मायनी और बुनियादी सी मैंने आपको तफहीम दी थी। आज हम इसकी गजल देखते हैं और इसकी तशरीह देखते हैं, क्योंकि ए लेवल्स में अमूमन बच्चों से अल्फाज की एक मखसूस तादाद मांगी जाती है और उन्हें इस चीज के लिए बाउंड कर दिया जाता है कि आपने इससे ज्यादा अल्फाज नहीं लिखने हैं। अब ये स्टूडेंट्स की समझ पर मुनहसिर होता है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, कौन कौन से अल्फाज का चुनाव करता है और कैसे अपनी बात को और अपने माफे ज़मीर को आगे पहुंचाता है। और आपको चाहिए कि आप अपनी आंसर कॉपी पर पहली लाइन में जितने अल्फाज लिखते हैं उनको आप गिन लें, उन्हें काउंट कर लें और उसके बाद जितनी भी लाइनें आप आगे लिखते हैं उसी तरीके से, मसलन अगर हम पहली लाइन पर 12 अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी, तीसरी, चौथी को हम 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो अंदाजन आपको महसूस हो जाता है, आपको अंदाजा हो जाता है कि मैंने कितने अल्फाज लिखे हैं। मगर ये जरूर देखिएगा कि गैर जरूरी तवालत या उसका इख्तिसार जो है यानी मुख्तसर होना, शॉर्ट होना आपके लिए नुकसानदेह होता है। चुनाचा इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, मश्क करें घर में और गैर जरूरी अल्फाज को निकालते रहा करें, गैर जरूरी बातों को निकालते रहा करें। एक बात जो एक दफा रिपीट हो जाए उसको दोबारा ना लिखें और जितने अल्फाज आपसे मांगे जाए, मसलन आपसे 250 वर्ड यानी 250 अल्फाज मांगे गए हैं तो आपने 220, 230 पर आपका हाथ रुक जाए। इससे ना ज्यादा करें और ना ही इतने गिन कर लिखें, ऐसे नहीं होता है क्योंकि नेचुरली हम लोग इस चीज को इस तरीके से नहीं सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको इस चीज का बहुत अच्छी तरह अंदाजा करने के लिए इसकी बाकायदा मशक करनी पड़ती है। तो आइए अब हम देखते हैं। पहला शेर है, मीर तकी मीर कहते हैं, मतला का शेर है कि मेरे बाग में जितने भी फूल पत्ते हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, वो सब जानते हैं कि मैं एक बुलबुल हूँ और मैं फूल से मोहब्बत करता हूँ। अब ये मेरी बदकिस्मती है कि सारा बाग, उसके दरख्त, पत्ते, फूल सब जानते हैं, और अगर नहीं जानता तो मेरा महबूब यानी कि जिसको गुल कहा है वही नहीं जानता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। यानी सारी दुनिया जानती है और वही शख्स जो है वो नहीं जानता या जानबूझकर आपको मानने के लिए तैयार नहीं होता और आपके कल्बी वारदात या आपके दिल पर होने वाले असरात मोहब्बत के वो उनको अहमियत नहीं दे रहा होता। तो बाग में फूल तो जानता नहीं है, मगर फूल जिस शाख पर खिला है उसका पत्ता पत्ता और इर्द गिर्द खिले हुए मुख्तलिफ फूल और बूटे सब जानते हैं और वही फूल नहीं जानता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। दूसरा शेर देखें, लगने न दे बस हो तो इसके गोहर गोश को बाले तक, इसको फलक चश्मे माहो खोर की पुतली का तारा जाने है। ये मीर तकी मीर की तवील बहर में लिखी हुई गजल है और इसके पहला शेर तो बहुत ही मकबूल हुआ, मगर इसके बाकी शेर शायद मकबूल इतने नहीं हैं। इसकी वजह शायद इसकी तवालत है। आप देखेंगे कि जब मैं ये शेर पढ़ रही होती हूँ तो रिदम पैदा नहीं होता जो कि कानों को भला लगता है। तो मेरे ख्याल में तो इसकी ज्यादा मशहूर ना होने की एक ये भी वजह है और कुछ इसके मौज़ूआत काफी मुश्किल हैं, समझ में आ तो जाते हैं मगर उसमें थोड़ा सा
खास तौर पे तालिब इल्मों को इसमें समझने के लिए थोड़ा अपनी ज़हनी सलाहियतों को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। तो ये सहले मुमकिन नहीं है, यानी आसानी से नहीं समझ आती। तो आइए देखते हैं। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब के कानों में जो जेवर पहना हुआ है वो जेवर भी बेहद खूबसूरत है और उसने उसके हुस्न में बहुत इजाफा कर दिया है। और कहते हैं कि मैं तो एक तरफ आसमान भी मेरे महबूब को चाहता है और वो अपने चांद और सूरज की आंखों का तारा करार देता है मेरे महबूब को। तो अगर उसका बस चले तो वो मेरे महबूब के कानों के जो मोती हैं उसको भी जो है वो उसके हुस्न के बराबर करार ना दे, यानी कि मेरा महबूब सूरज चांद की आंखों का तारा है, उन्हें भी बहुत पसंद है। और ये कि उसके कानों में जो गोहर है, उसके कानों के जेवर के अंदर जो मोती है कीमती, वो भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। और ये कि अगर उसके कानों में मौजूद जेवर को कोई अहमियत हासिल है तो वो उसके खूबसूरत शख्सियत की वजह से है। तीसरा शेर देखिए। आगे इस मुतकब्बर के हम खुदा खुदा क्या करते हैं, कब मौजूद खुदा को वो मगरूर खुदारा जाने है। कहते हैं कि मैं अपने महबूब के सामने उसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए खुदा खुदा करता हूँ, यानी मैं उससे अल्लाह के वास्ते उससे मोहब्बत उसकी मांगा करता हूँ। मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो तो खुदा को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता, यानी गरूर की तकब्बुर की इस मंजिल पर है कि वो अपने सामने अपने बनाने वाले को भी कोई अहमियत देने पर तैयार नहीं है। यानी मैं अपने महबूब के सामने तो खुदा खुदा करता हूँ, यानी मैं उससे उसके मोहब्बत मांगने के लिए अल्लाह को याद करता हूँ और उसको अल्लाह का वास्ता खुदा का वास्ता देता हूँ। लेकिन ये बात मुझे अब मालूम हुई है कि वो तो अपने सामने खुदा को भी कुछ नहीं समझता। तो नऊज़ बिल्लाह, ये अक्सर शोरा हजरात जो हैं वो इस किस्म के शेर लिखते आए हैं। तो यहाँ पर महबूब के मुतकब्बराना अंदाज को जाहिर करने के लिए शायर ने इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद देखिए। आशिक सातो सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के ज़िया को इश्क में उसके अपना वारा जाने है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आशिक जो है, ये तकीनीर कहते हैं कि आशिक जो हैं उनकी मोहब्बत का क्या कहना, वो तो इस दुनिया में समझते हैं कि मेरी जो मोहब्बत है वो अगर मेरी जो मोहब्बत है वो अगर मुझे ना मिले तो मैं महबूब पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। तो शायर कहते हैं कि इंसान की जिंदगी उसके लिए बड़ी कीमती होती है, तो जान पे बन आए तो बड़े बड़ों के होश जाते रहते हैं, मगर जो आशिक होते हैं वो खुलूस में अपनी जान कुर्बान कर देना तो अपनी सादत समझते हैं। तो ये कहते हैं कि आशिक जैसा सादा और पुरखुलूस शख्स हमने कोई नहीं देखा होता कि वो इश्क में अपनी जिंदगी को वार देता है और वो उसमें अपनी कामयाबी समझता है। तो ये सादा दिल मोहब्बत करने वाले और पुरखुलूस लोग ही कोई आशिक मिजाज हो सकते हैं। पांचवा शेर देखें। चारागरी बीमारी दिल की रस्म शहर हुस्न नहीं, वरना दिलबर नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। शायर कहते हैं कि महबूब का जो शहर है वहां के रहने वाले हसीन लोग किसी की
बीमार पुरसी नहीं करते, किसी आशिक की दिलजोई नहीं करते, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी नहीं रखते, उसकी तकलीफ में उसको पूछते नहीं है, क्योंकि यही उनके शहर की रस्म है, यही रिवाज है कि उनको चाहा जाए और उनके लिए तकलीफें बर्दाश्त की जाएं, मगर वो दिल चाहे तो किसी को पूछें वरना ना पूछें। तो वो कहते हैं कि ये बेवफाई की एक रस्म है हुस्न वालों के यहाँ, वरना हकीकत ये है कि कोई नादान और नासमझ दिल रखने वाला भी जानता है कि दुखी दिलों की कैसे चाराजोई की जाती है, उनकी कैसे तकलीफ दूर की जा सकती है। तो कोई दिलबर नादां भी हो तो उसको भी पता है कि दुखी लोगों की आप कैसे चाराजोई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर छठा शेर है, क्या ही शिकार फरेबी पर मगरूब है वो सयाद बच्चा, ताहिर उड़ते हवा में सारे अपनी उसारा जाने हैं। कहते हैं कि जो शिकारी बच्चा है वो समझता है कि जितने भी आसमान पर उड़ते हुए परिंदे हैं वो मेरी मलकियत हैं और मैं उन्हें बड़ी आसानी से शिकार कर लूंगा और वो सब कुछ मैं हासिल कर लूंगा जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो है वो खुद फरेबी का शिकार है, यानी धोखे का शिकार है। वो समझता है कि इंसान जो है इस दुनिया में जो आया है तो उसे सब कुछ मिल जाएगा और जो कुछ भी वो चाहता है वो हासिल कर लेगा, और उसको बड़ा फरेब होता है, इस चीज का बड़ा मान और गरूर होता है। वो ये नासमझी में ये समझता है कि मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, हालांकि आसमान पर उड़ते हुए परिंदे, ये इसको आप दुनिया कह सकते हैं, सब कुछ इंसान के इख्तियार में नहीं हुआ करता है और इंसान जो है वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाता। अल्लाह के हुक्म से जो कुछ उसको मिलता है तो उसकी कोशिश बज़ाहिर यूं लगता है कि मैंने खुद कोशिश की है, लेकिन अल्लाह वो चाहता है वही इंसान को मिलता है। चुनाचा इंसान खुद फरेबी का शिकार हो जाता है कि जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो मेरी अपनी मेहनत पर मुनहसिर है, मगर ऐसा नहीं होता है। चुनाचा शायर ने, आप यहाँ पे सयाद बच्चा देख लें कि जो शिकारी बच्चा होता है, यानी कोई भी नासमझ इंसान वो समझता है कि इस दुनिया को मैंने शिकार कर लिया, मैंने अपनी ही ताकत के बलबूते पर सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेहर वफा लुत्फ व अनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंज़ो तनाया रमजो इशारा जाने है। कहते हैं कि मेरा महबूब जो है वो ना तो मोहब्बत करना जानता है, ना वफा और खुलूस उसे पता है, ना उसे पता है कि किसी भी मोहब्बत करने वाले को के साथ आप कैसे एक अच्छा रवैया रखते हैं, लुत्फ जिसमें होता है, ना वो अनायत करता है, ना कुछ वो चीज हमें मोहब्बत भरी नजर देता है, कोई बख्शिश करता है, और वो इन तमाम चारों चीजों से नावाकिफ है। हाँ, उसको ये जरूर पता है कि कैसे तंज किया जाता है, कैसे छुपी हुई तंजिया बातें की जाती हैं, कैसे इशारे किनारे किए जाते हैं और कैसे आशिकों को तकलीफ दी जाती है। चुनाचा उसको ना तो मोहब्बत वफा खुलूस आता है, ना वो कुछ देना दिलाना जानता है, ना ही कुछ अच्छा वक्त उसके साथ कोई गुजार सकता है। तो बज़ाहिर तो यूं लगता है कि उनमें से किसी एक से भी वो वाकिफ नहीं है, यानी उसके पास अपने चाहने वालों के लिए मोहब्बत और खुलूस नहीं है। आशिक तो मुर्दा है हमेशा, जी उठे हैं देखे उसके, यार के आ जाने को यकायक उम्र दोबारा जाने है। आशिक मर रहा था, मगर उस वक्त वो जी उठा जब उसने ये देखा कि मेरा महबूब मुझे देखने के लिए आ गया है। तो ये भी बड़ी अजीब बात होती है कि, और ऐसा हर रिश्ते में होता है। बहुत से लोग इस दुनिया से जाते हुए उस वक्त तक अपनी आंखें खुली रखते हैं और उनकी रूह कब्ज नहीं होती,
جب تک کہ وہ کسی اپنے کو دیکھ نہ لیں۔ جیسے ہی ان کی نظروں کے سامنے ان کا کوئی بہت پیارا پہنچ جاتا ہے تو وہ اسی وقت اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ساری زندگی اپنے محبوب کے ظلم و ستم سہنے کے بعد عاشق بس مر چکا تھا، مگر جیسے ہی محبوب اس کے سامنے آیا، اس کو ملنے آیا، اس کو دیکھنے آیا، بیمار پرسی کرنے آیا، تو اس کا آخری وقت تھا، تو اس کو دیکھ کر وہ جی اٹھا۔ اس کو یوں لگا کہ میری زندگی دوبارہ سے مجھے مل گئی ہے اور اچانک ہی مجھے نئی زندگی عطا ہو گئی ہے، یعنی اس کے دیکھنے سے اس کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کیا فتنے سر پہ اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و ناتواں کو عشق ہمارا جانے ہے۔ نیتقی میر کہتے ہیں کہ عاشق کو اس کا معشوق یعنی جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے اوپر مصیبتیں توڑتا ہے، تکلیفیں اس کو دیتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اس کو توجہ نہیں دیتا، اس کو کسی قابل نہیں سمجھتا، اس کو کم تر سمجھتا ہے، اس کو اپنی محبت، خلوص اور قربت کے لائق نہیں سمجھتا، اور بے شمار مصیبتیں اس کے لیے اس کے پاس ہوتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جو بے بس اور بے تاب انسان ہوتا ہے عاشق، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا محبوب ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہاں پر نیتقی میر کہتے ہیں کہ معشوق جو ہے وہ اپنے عاشق کو دیکھتا ہے کہ وہ ناتواں ہے، کمزور، بے بس ہے اور اس کی محبت میں خوار پھر رہا ہے، تو وہ اس کی دلجوئی کرنے کے بجائے اس کے اوپر مزید ظلم و ستم ڈھانے لگتا ہے۔ یعنی کچھ فتنے، پریشانیاں جو اگر رہ گئی تھیں، کوئی تیر جو اس کے ہاتھ میں رہ گئے تھے اس کے ترکش میں، وہ بھی اس کے اوپر دے مارتا ہے اور اس کی زندگی کو مزید مشکل کر دیتا ہے۔ رخنوں سے دیوار چمن کے منہ کو لے ہے چھپا، یعنی ان سوراخوں کے رہنے کو سو کا نظارہ جانے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ دیوار چمن میں جو سوراخ اور رخنے ہو گئے ہیں، عاشق انہی سوراخوں سے باغ کا نظارہ کر لیتا ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ اس سے کم تر پہ گزارا کر لیتے ہیں، یا جیسے یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو کوئی کہیں پر دیکھنے نہیں دیتا تو آپ کسی دیوار، پردے، کھڑکی وغیرہ میں سے کوئی سوراخ ڈھونڈتے ہیں اور اس سوراخ میں سے اس منظر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے مکمل چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پہ کہتے ہیں کہ میرے نصیب میں تو نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب کی مکمل محبت کو پالوں، اس کی چاہت کو حاصل کر لوں، اور جو میری زندگی ہے وہ ایک ویرانے کی طرح ہے، اور جو میرا محبوب اور اس کا ساتھ ہے وہ کسی باغ اور چمن کی طرح ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے اجازت تو نہیں ہے، میرے نصیب میں نہیں ہے، مگر کبھی کبھار گویا جیسے کہ دیوار باغ کی کہیں سے سوراخ ہوتا ہے، کہیں تڑک گئی ہوتی ہے، اس میں کوئی رخنا بن گیا ہوتا ہے، تو میں اس کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہوں۔ یعنی اگر محبوب کبھی تھوڑی سی محبت کا برتاؤ کر لیتا ہے، ایک نظر التفات اپنے عاشق پر ڈال لیتا ہے، تو وہی اس کے لیے پوری دنیا اور پوری کائنات اور پوری حیات کی خوشی بن جاتی ہے۔ مقطع دیکھیں، تشنا ہوں ہے اپنا کتنا، میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے ہے۔ کہتے ہیں کہ میر تقی میر جو کہ ہمیشہ تلخی اور خرابی حالات کا شکار رہا، وہ تو اب اس بری حالت میں ہے، گویا اپنا ہی خون پینے کا پیاسا بن چکا ہے اور اس کی زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھر بن چکی ہے۔ وہ گویا یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ نادان میر جو ہے، کڑوی کسیلی باتیں اور حالات کو برداشت کرنے کے بعد
अब ये समझता है कि महबूब अगर मुझे किसी तलवार से कत्ल कर देता है तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। यानी जो मुसीबतें और परेशानियां मैंने बर्दाश्त की हैं, उसके बाद कोई और परेशानी और मुसीबत तो मुझे तकलीफ दे ही नहीं सकती। मैं इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर चुका हूँ, अपना ही खून पीता हूँ, सब्र के घूंट भरता हूँ कि अब इससे और बड़ी मुसीबत मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नज्म जो है वो मुकम्मल हो गई है, गजल सॉरी, और इसके अशार की तशरीह, अल्फाज, मायनी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग इस बुक की बाकी चीजें भी आपको वक्तन फक्तन पेश करते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।